फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। सीटेट दिसंबर 2024 आपका 15 दिसंबर को होने वाला है और यहाँ पर बात करने वाले हैं हम एसएसटी की। एसएसटी यानी कि सोशल साइंस की हम बात करने वाले हैं। जब हम बात करते हैं सोशल साइंस की तो आप सभी को पता है कि ये सीटेट में 60 नंबर का वेटेज रखती है। पेपर 2 में आता है, पेपर 1 में आपका ईवीएस पूछा जाता है, पेपर 2 में आपको सिलेक्ट करना होता है कि मैथ साइंस या फिर सोशल साइंस। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एसएसटी की। अब हम बात करेंगे कि आपको अभी रिसेंटली सुनने में आया कि एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस हुए हैं और यहाँ पे सोशल साइंस की जो बुक है उसमें भी चेंज देखने को मिला है। तो अब यहाँ पर हमें क्या लेकर चलना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आपकी यहाँ पर जो एसएसटी है, सोशल साइंस है, अगर आपको बेस्ट तैयारी करनी है तो आपके कौन सी बुक जो है सीटेट के लिए बेनिफिशियल है, सबसे पहले हम वो आपको दिखाने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ये वीडियो आपकी बहुत बेनिफिशियल होगी। आगे बात करेंगे कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। तो एक बुक जो हम आपको बता रहे हैं, जिससे मैंने खुद भी यहाँ पर है अपने एग्जाम के लिए पढ़ा था और ये बहुत कारगर बुक है और ये कहीं ना कहीं आपकी 60 में 60 वाली तैयारी जो है वो बिल्कुल कराएगी। इसको पास से भी देख लीजिए, इसको पास से भी देख लीजिए। और यहाँ पे सामाजिक अध्ययन और शिक्षण शास्त्र, यहाँ पे आपको इसका पेडागोजी भी देखने को मिलेगा इसी बुक के अंदर। इसी के साथ साथ आपको पता है यहाँ पर एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक पर पूर्णतः आधारित है ये बुक। जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, सबसे अच्छी बात इसमें टॉपिक वाइज टॉपिक आपकी सारी चीजें कवर की गई हैं। दूसरी चीज यहाँ पे आप सभी को पता है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो एमसी ग्रो हिल की ये बुक है। अगर हम बात करें आगे, ये जो इन्होंने जिस तरीके से चीजें दी हैं ऑलरेडी, जिस तरीके से इन्होंने चीजें दी हैं, फुल यहाँ पे आपको पेडागोजी देखने को मिल जाएगी। प्लस उसके बाद आपको सारे टॉपिक जो आपके सीटेट में आने वाले हैं, क्योंकि सीटेट ओरिएंटेड एनसीईआरटी ओरिएंटेड पूरी बुक है, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, सब मिल जाएंगे। यहाँ पे आप अभी ये जो आपको नहीं दिख रहे हैं ये आपको यहाँ पर भी हम दिखाएंगे। ये बुक जो है बहुत कारगर है। दूसरी अब बात करेंगे यहाँ पर जो एनसीईआरटी चेंज हुई है मैम, उसका क्या, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को पता है कि जब कुछ चेंजेस आते हैं और अगर एग्जामिनर थोड़ी मेहनत करना चाहते हैं और कुछ चेंज करना चाहते हैं अपने एग्जाम में, तो वो नए क्वेश्चन जरूर उठाना चाहते हैं और नए क्वेश्चन जो है न्यू एनसीईआरटी से बिल्कुल उठते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले जो आपकी चेंज हुई है। एक तो ये बुक जो सीटेट ओरिएंटेड मैंने आपको बता दी कि ये बेस्ट है, जो आपका फुल सिलेबस है ये उसी पर आधारित है और बहुत कारगर बुक है। यहाँ से लगातार क्वेश्चन आपको देखने को हर हाल में मिलते हैं। 60 में 60 वाली तैयारी ये बुक आपको करा के देगी। दूसरी चीज, क्योंकि आप सभी को पता है कि 6 to 8 का जो एग्जाम होता है उसमें ही आपका सोशल साइंस पूछा जाता है। अब ये जो एनसीईआरटी बुक है ये न्यू बुक एनसीईआरटी की है, क्लास 6 की जो चेंज की गई है, जिसमें कुछ चेंजमेंट देखने को मिले हैं। ये सोशल साइंस टेक्स्ट बुक ऑफ ग्रेड 6, यहाँ पे 6 क्लास की एनसीईआरटी जो है ये न्यू देखने को मिली है। बाकी जो 7th और 8th है ये ओल्ड ही है जो आपकी चल रही थी, है ना। ये एनसीईआरटी जो है ये ओल्ड ही है जो आपकी पहले से चल रही थी। सिर्फ और सिर्फ क्लास 6 की एनसीईआरटी में चेंजेस देखने को मिले हैं। काफी सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें मर्ज कर दिया गया है, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हटा भी दिया गया है। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अब आप सोचेंगे कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें जो न्यू एनसीईआरटी आपका आया है
वो आप लोग मार्केट से ले लीजिए। सिर्फ क्लास 6 का चेंज हुआ है, 7th 8th का सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है। अगर हम बात करें सीटेट की, यहाँ पर सिलेबस की, तो आप सभी को पता है कि ओल्ड सिलेबस ही उन्होंने जो है यहाँ पर दिया है अपने बुलेटिन में, लेकिन फिर भी जो नए यहाँ पर न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है, यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल भी सकते हैं। तो आपको जो पुरानी बुक है उसे भी लेके चलना है, और जो नई बुक क्लास 6 की चेंज हुई है इसको भी आपको एक नजर डालना होगा। तो यहाँ पे जो क्लास 6 की ये जो बुक है, ये आप किसी भी बुक स्टॉल से ले लीजिए एक बुक, और इसको आप एक बार जरूर देख कर जाइए। यहाँ पे अगर आप सीरियसली 60 में 60 वाली तैयारी करना चाहते हैं तो हो सकता है कि एग्जामिनर जो है न्यू क्वेश्चंस यहाँ से बनाए। अब बात आती है कि यहाँ पे जो अभी हमने आपको सीटेट के लिए ये बुक दिखाई, इसमें क्या क्या दिया हुआ है जो आपके लिए बेनिफिशियल है, और आप देखिए, और सेम यही आपका सिलेबस है, तो यहाँ से आपको सिलेबस पर पूरा का पूरा कवर होगा, पूरा पता चल जाएगा कि आखिर सीटेट के एग्जाम के लिए आपको पढ़ना क्या है। तो यहाँ पे इतिहास कैसे जाना जाता है, नेक्स्ट आता है मानव का विकास, प्रारंभिक समाज में से नगर तक का आपको सफर यहाँ पे पता होना चाहिए। वैदिक काल, इसके साथ साथ राज्यों का उदय और महाजनपद, यहाँ पे जो हुआ है भारतीय इतिहास पूरा, नए विचारों का आगमन जिसमें बौद्ध धर्म जैन धर्म देखने को मिलेगा, मौर्य साम्राज्य जो कि प्रथम साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य जिसको स्वर्ण युग कहा गया था, देन आ जाता है राजपूत काल जहां पे नए वंशों की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट आता है दिल्ली सल्तनत का उदय। इसके बाद आता है मुगल काल जो कि संस्कृतियों का समन्वय कहलाता है। सूफी और भक्ति आंदोलन दिए गए हैं, कंपनी का साम्राज्य दिया गया है, कंपनी के विद्रोह 1857 ये दिए हुए हैं, समाज सुधार आंदोलन, खूब क्वेश्चन बनते हैं, स्वाधीनता संग्राम, स्वतंत्रता पश्चात समस्याएं एवं निवारण। इसके साथ साथ जब हम बात करेंगे ज्योग्राफी की, तो इसमें सौर मंडल में पृथ्वी मानचित्र, पृथ्वी की संरचना व बदलती घटनाएं, पृथ्वी के मुख्य परिमंडल और पृथ्वी वायु व जल, यहाँ पे पर्यावरण एवं संसाधन, खनिज और शक्ति संसाधन, कृषि एवं उद्योग, मानवीय पर्यावरण यानी कि जो बस्तियां हैं, परिवहन है, संचार है, प्रदेश जीवन है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत दी गई है। मानव संसाधन, हमारा देश भारत। इसके बाद जब हम राजनीतिक विज्ञान की बात करते हैं तो विविधता, सरकार, भारतीय लोकतंत्र में समानता व राज्य सरकार। नेक्स्ट आता है लिंग बोध, संचार माध्यम, विज्ञापन व बाजार, भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता, संसद और न्यायपालिका, और यहाँ पे सामाजिक न्याय, आजीविकाएं, आर्थिक क्षेत्र और गवर्नमेंट यानी कि सरकार। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है जो आपको एसएसटी के लिए पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। 60 नंबर की बात है तो बेहतरीन तरीके से इसको कवर कीजिए। इस बुक का ये अच्छी बुक है आपके लिए, बाकी आपको जो समझ में आए आप कर सकते हैं। जो मैं आपको कह रही हूँ, जो मैंने यहाँ पर चीजों को समझा, देन इसमें पेडागोजी भी है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, अर्थ एवं प्रकृति, उपागम, शिक्षण विधियां जो हैं, कक्षा कक्ष गतिविधियां हैं, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्य योजना, और शिक्षण सहायक सामग्री एवं स्रोत दिए हुए हैं। शिक्षण में सूचना एवं संचार तकनीकी और डिजिटल शिक्षण शास्त्र आपको बताया गया है, और यहाँ पे मूल्यांकन यानी कि आपको पूरी पेडागोजी जो आपके यहाँ आती है आपके एग्जाम में, तो ये आपके लिए अच्छी बुक है। इसके साथ साथ एक ही चीज है एनसीईआरटी, जो कि आप अगर प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो आपको एनसीईआरटी यहाँ पर तो देखनी है, जो न्यू वाली है उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बाकी ये बुक जो है आपकी बिल्कुल 60 में 60 वाली तैयारी कराएगी।
मेरी गारंटी है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएसटी के आए हुए हैं उस पर आपको फोकस करना है, ताकि यहाँ पे जो आगे जो चीजें हैं वो आपकी अच्छे से कवर हो सके। जैसा एग्जाम में पूछा जाता है वो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। दरअसल ये जो मैंने आपको बुक बताई है ये प्रॉपर सीटेट ओरिएंटेड है, यानी कि जो सीटेट में पूछा जाता है, जो सीटेट का सिलेबस है बिल्कुल यहाँ पे आपको दिया गया है। एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालिसिस आपको करनी ही करनी है, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो एक न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 की आई है उसको एक बार देख लेना है। आपकी 60 में 60 वाली तैयारी जो है वो आपको मिलेगी। अगर हम बात करें आपके सीटेट सिलेबस की तो आपको पता है टॉपिक वाइज टॉपिक सारी वीडियोस हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप लोग वहां से बिल्कुल देख सकते हैं सारी क्लासेस टॉपिक वाइज टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, बहुत जल्द आपकी क्लास भी होगी। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।